हम अनेक बातें सोचते हैं किंतु उनके अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है। आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? शारीरिक दौर्बल्य। दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता। हमको अपने मस्तिष्क को बलवान बनाना होगा। प्रथम तो हमारे युवकों को बलवान बनना होगा। धर्म पीछे आएगा। हे मेरे युवक बंधु, तुम बलवान बनो। यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। मैंने अत्यंत साहस पूर्वक ये बात कही है और इनको कहना आवश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ पाओगे। शरीर में ताजा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महिमा भली भांति समझोगे। हमें खून में तेजी और स्नायुओं में बल की आवश्यकता है। लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु चाहिए, न कि दुर्बलता लाने वाले वाहियात विचार। नीति परायण तथा साहसी बनो। अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो। प्राणों के लिए भी कभी न डरो। धार्मिक मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथापच्ची मत करो। कायर लोग ही पाप आचरण करते हैं। वीर पुरुष कभी भी पाप अनुष्ठान नहीं करते। यहाँ तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। प्राणी मात्र से प्रेम करने का प्रयास करो। मैंने कभी प्रतिशोध की बात नहीं की, मैंने सदा बल की बात की है। हम समुद्र की फुहार की बूंद से बदला लेने की स्वप्न में भी कल्पना करते हैं, लेकिन एक मच्छर के लिए यह एक बड़ी बात है। काम में लग जाओ। कितने दिनों के लिए है यह जीवन? संसार में जब आए हो तब एक स्मृति छोड़कर जाओ, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते हैं। मेरे बच्चों को सबसे पहले वीर बनना चाहिए। किसी भी कारण से तनिक भी समझौता न करो। सर्वोच्च सत्य की मुक्त रूप से घोषणा कर दो। प्रतिष्ठा के नष्ट हो जाने या अप्रिय संघर्ष होने के भय से पीछे मत हटो। यह निश्चय जानो, यदि तुम प्रलोभनों को ठुकराकर सत्य के सेवक बनोगे तो तुम में ऐसी दैवी शक्ति आ जाएगी जिसके सामने लोग तुमसे उन बातों को कहते डरेंगे जिन्हें तुम सत्य नहीं समझते। यदि तुम बिना किसी विशेष विक्षेप के लगातार 14 वर्ष तक सत्य की आनंद सेवा कर सको तो तुम जो कुछ कहोगे लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। केवल हमारे ही शास्त्रों में ईश्वर के लिए अभी विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। हमें अभी निर्भय होना होगा, तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे। हमें अभी निर्भय होना होगा, तभी हम अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।